यार काजल, मुझे तुझे कुछ बताना था। हाँ बोल। भाई श्वेता तेरे बारे में कितना बुरा बुरा बोल रही थी कि तू ऐसी है वैसी है। वो बोल रही थी कि तू बहुत ज्यादा मतलबी है, अपने पैसे कभी नहीं देती, उसके उड़ाती रहती है, गरीब है, बस खाने आ जाती है। अरे क्या हुआ, कुछ बोल। वो मेरे बारे में ऐसा बोल रही थी, मुझे इस चीज से फर्क नहीं पड़ रहा, पर वो तेरे सामने इतनी कंफर्टेबल क्यों थी ये सब बोलने में? तूने उसको इतनी स्पेस दे रखी है कि वो मेरे बारे में कुछ भी बोल सकती है, लाइक कुछ भी। तूने सुन कैसे लिया? और उसकी इतनी हिम्मत कैसे हो गई मेरे बारे में वो तुझसे बोल रही है? तुम दोनों आपस में इतने फ्रेंड हो, तू मेरी बेस्ट फ्रेंड है ना, फिर ये सब। भाई मेरी थोड़ी ना उससे लड़ाई है, मेरी तो अच्छी बातचीत है, मेरी तो दोस्त है वो, मैं क्यों अपनी बात खराब करूं। तेरी उससे लड़ाई है। हाँ और नहीं तो क्या, मेरा थोड़ी ना उससे कुछ है, जो है तेरा है, मैंने बता दी जो उसने बोला बस। ओके चल, बाय। तो मैंने जितना भी होमवर्क दिया है ना सब करके आ जाना, ठीक है? अब मैम आशी के मम्मी पापा। आशी के मम्मी पापा भी आइए आइए। क्या हो गया? बैठो बेटा, पीछे जाना। क्या हो गया? मैम मैं पूछ रही थी, बिना ट्यूशन के बच्चों की पढ़ाई नहीं हो सकती क्या? ये सारे बच्चे ट्यूशन जाते हैं तो ये भी जिद करती है, और ट्यूशन में 4-4 हजार रुपए फीस लेते हैं मैम। 4,000 रुपए फीस? हाँ मैम, हम गरीब इंसान है, हम कहाँ से करेंगे बताओ। नहीं मैम, लेकिन ट्यूशन की तो मैंने बच्चों को खुद ही मना कर रखी है, मुझे खुद नहीं पसंद। कोई कुछ ट्यूशन नहीं पढ़ाता मैम, मैं बता रही हूँ। जितने भी घर में पढ़ाने वाली लड़कियां होती है ना, तो ना ट्यूशन पढ़ाने बैठ जाती है और इतनी इतनी फीस लेती है, क्योंकि इनका मेन काम ही पैसा कमाना होता है। लेकिन हम जैसे लोग कैसे करेंगे आप बताओ, लेकिन बच्चों की पढ़ाई भी जरूरी है। खर्चा इतना ज्यादा है, 4,000 रुपए आप अगर फीस में दोगे, वो भी एक सब्जेक्ट के, बहुत ज्यादा है मैम। आप टेंशन मत लो, मैं सुबह जल्दी आके या फिर छुट्टी के बाद आपकी बच्ची को एक्स्ट्रा पढ़ा दूंगी, लेकिन आप ऐसे ट्यूशन मत लगवाओ प्लीज, सच में बहुत वेस्ट है। थैंक यू मैम, बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ जी क्लास, बुक्स निकाल लो फटाफट से, पढ़ाई करनी है, उसके बाद मैं टेस्ट भी लूंगी आपका, ठीक है? प्रिंसिपल मैम ने बोला है, उनको चाहिए आपके टेस्ट, निकालो। मैम मैं कम इन? हाँ जी बेटा बोलो। मैम आपको प्रिंसिपल मैम ने बुलाया है प्रिंसिपल रूम में। ओके मैम, आपने बुलाया था? हाँ हाँ आइए महारानी, आइए पधारिए। ये कैसा काम किया, ये किस लेवल की टीचर हो तुम, ये क्या काम है ये? मैं कैसे कर दूंगी काम, आई एम सॉरी। मैं एक एक करके बता रही हूँ और आप लिखते जाना, ओके? चलो लिखो। वाह महारानी जी फोन चला रही हैं, पढ़ाई तो कराई नहीं जा रही बच्चों को, बच्चे ऐसे बैठे हुए हैं कॉपी पेन लेके। तुम क्या कर रही हो? फोन नहीं चला रही थी मैं, बच्चों को क्वेश्चंस करवा रही थी। मैम आप बच्चों हाँ बच्चों से पूछू मैं, बच्चे तो तुम्हारी डर की वजह से हाँ ना कर ही देंगे। तुम्हारी तो वाट लगानी पड़ेगी, तब तक तुम सुधरोगी नहीं। ये चश्मा जो तुमने अपने सर पे लगा रखा है ना, इसको अपनी आंखों में लगाया करो, देखा करो क्या हो रहा है क्लास में और क्या नहीं हो रहा। समझ में आ गई बेवकूफ? हेलो। अरे टोपा पहन के क्यों आई है बहन? यार वो मेरी ना थोड़ी सी तबीयत ठीक नहीं है, तो मम्मी ने बोला टोपा पहन के चली जा, ठंड हो रही है, कानों पे हवा लग जाएगी, इसलिए मैंने टोपा पहन लिया। मम्मी ने बोला? मम्मी सीरियसली 11th क्लास में तू मम्मी मम्मी करी और मम्मी ने बोला टोपा पहन के जा, तू टोपा पहन कर आ गई ब्रो। यार चलो पिक्स तो ले ही लेते हैं, लगाएंगे क्या? हाँ चलो फोटोज लेते हैं। ओ मैडम बोली चल तेरे ही फोन से लेते हैं, फोन निकाल अपना। वो मेरे पास फोन नहीं है। फोन नहीं है? मैसेज तो तू बड़ा करती है हम लोगों को ग्रुप पर। नहीं, मेरा पर्सनल फोन नहीं है, वो मैं मम्मी के फोन से मैसेज करती ब्रो इसके पास इस एज में पर्सनल फोन नहीं है, इतनी गरीब है तू क्या? क्या खाए, पिज्जा या पास्ता? यार कुछ अच्छा समोसा खाते हैं, समोसा कितना टेस्टी लगता है, उससे आलू की सब्जी भी ले लेंगे। भाई समोसा, तू पागल है क्या? पार्टी में समोसा कौन खाता है? अबे समोसे के आगे निकली होगी तभी तो। पिज्जा पास्ता आज तक टेस्ट भी नहीं किया होगा। तेरे घर पे समोसा खाते क्या 5 रुपए वाला पार्टी में? आर्ट्स के बच्चों, ये मत समझना कि आर्ट्स लिए तुम लोगों ने तो बहुत इजी होगी। मैं हूँ तुम्हारी आर्ट्स की टीचर, और आप लोगों को कोई भी डाउट हो, कुछ भी हो, मैं यहाँ पे खड़ी हुई हूँ, आप लोग आके मुझसे बात करें, क्वेश्चंस पूछे, डाउट पूछे, 100 बार पूछे, मैं कुछ नहीं बोलूंगी। बेटा आई नो आर्ट्स लेने के बाद भी लोग बहुत कुछ बनते हैं, आई डोंट नो व्हाई। बिल्कुल भी सीरियस नहीं ले रखा आर्ट्स के बच्चों को, तो ऐसा समझते हैं कि कर लेंगे खुद ही, बट आई नो आप लोग को दिक्कत होती है। मेरा मानना तो ये आर्ट्स सबसे ज्यादा डिफिकल्ट है, आपको थ्योरी पढ़नी पड़ती है, डेट्स याद करनी पड़ती है, क्योंकि साइंस में तुम लोग प्रैक्टिकल कर लेते हो, मैथ्स में सॉल्व कर लेते हो, लेकिन आर्ट्स में थ्योरी पूरी याद करनी पड़ती है, एक एक वर्ड याद करना पड़ता है, डेट्स याद करनी पड़ती है, बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। पता नहीं आर्ट्स वाले बच्चों को लोग क्यों इंपॉर्टेंस नहीं देते, बट बेटा मैं आपकी टीचर हूँ, हर एक क्वेश्चन कराऊंगी, एग्जाम्पल्स कराऊंगी, बैक क्वेश्चन कराऊंगी, एंड आई नो इस क्लास में काफी बच्चे हैं जिसको बहुत कुछ बनना है, तो बिल्कुल भी डिमोटिवेट मत होना। आई एम हियर टू टेल यू एंड टीच यू ईच एंड एवरीथिंग। सब कुछ करेंगे, एग्जाम से पहले सब कुछ क्लियर हो जाएगा, आप अपने सपनों को जरूर पूरा करोगे। जी
हाय गाइस, मेरा न्यू एडमिशन है। ओह हाय, न्यू एडमिशन है, क्या नाम है आपका? मेरा नाम रुचि है। हेलो। हेलो। हाँ यार, मेरा ना न्यू एडमिशन है और कोई भी मेरा दोस्त नहीं है यहाँ पर अभी। अच्छा, आप न्यू एडमिशन हो, वेलकम। अच्छा, तुम इसकी दोस्त हो क्या? मैं इसकी बेस्ट। हाँ, दोस्त है, हम दोनों दोस्त हैं ये। हाँ, दोस्ती है। अच्छा, वेरी नाइस। चलो मैं अभी आती हूँ कुछ काम करके। ओके। ओए, तूने फ्रेंड क्यों बोला? हम दोनों तो बेस्ट फ्रेंड है ना। हाँ, तो आर्टिकल लिख के पूरा अखबार में छपवा दूं क्या जरूरत है बार बार सबको बताने की हम दोनों बेस्ट फ्रेंड है तो है। और तू भी ना अपना मुंह पर रखियो, पूरी क्लास में तो वैसे फैला हुआ, इसको नहीं बताना, समझ में आ गई? कहाँ जा रही है? अरे वही वाला प्रोजेक्ट है ना, उसमें नाम लिखवा लिया। ओ, आ गया। हाँ, मैंने बहुत टाइम से सोच रखा था कि हम दोनों जाएंगे उस प्रोजेक्ट में। चल चल चल। अरे नहीं, मैंने लिखवा लिया। वो नई लड़की आई ना, क्या नाम था उसका, रुचि। हाँ, उसके साथ लिखवा लिया। चलो मैं जा रही हूँ, बाय। यार, आज तो रिजल्ट है ना हमारा। ओए, तेरा नंबर आ गया, जा जा लेकर आ, जल्दी जा। ओ भाई साहब, तू सेकंड आई है। सही है यार। पारुल आ जाओ। मेरा भी आ गया, चल मैं लेकर आती हूँ, ठीक है? ओए बताना क्या हुआ? यार मैं फेल हो गई। क्या? तू फेल कैसे हो सकती है ब्रो? बता भाई, तू फेल कैसे हो गई? यार, हम दोनों तो बेस्ट फ्रेंड है ना। अब तू आगे की क्लास में चली जाएगी और मैं इसी क्लास में रह जाऊंगी। हम दोनों अलग हो गए यार। अबे नहीं पागल, कुछ भी हो जाए मैं हमेशा तेरे साथ हूँ, हम अलग नहीं होंगे कभी भी, पक्का भाई। चल यार, टेंशन मत ले, मैं हूँ ना कोई तेरे बात साथ। नहीं यार, वैसे मैंने तेरे को आज तक बोला नहीं था, पर एग्जाम के टाइम पे ना तू भी अनजान बन जाती है यार। मैं तेरे को कितनी आवाज लगा रही थी ना, मैं मैथ्स के पेपर की वजह से ही फेल हुई हूँ। तूने मुझे कोई आंसर नहीं बताया था यार, लेकिन मुझे फिर भी लग रहा था मैं पास हो जाऊंगी, लेकिन अब मैं फेल हो गई। चल, तू अच्छे से पढ़ाई करियो। ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। अगर मैं स्टेज पे चढ़कर पूरे स्कूल के सामने नाचने लग जाऊं तो, अगर ये मैं ड्रम बजाने वाली लड़की को ही ड्रम बना के इसको बजा दूं तो, अगर मैं यहाँ पे अभी चक्कर खाकर गिर जाऊं, मुझे क्लास में भेज देंगे क्या, या घर पर भेज देंगे? अगर ये मैं भाषण देने वाली टीचर को किडनैप करवा दूं तो ये अगले दिन से भाषण कैसे देगी? हमारी असेंबली फिर 15 मिनट पहले खत्म हो जाएगी। अगर मैं इसको इसकी क्लास में जाके पेल कर आ जाऊं तो ये तो बोल ही नहीं पाएगी। अगर पूरे स्टेज पर मेरे अलावा कोई ना खड़ा हुआ तो, अगर मैं अभी पीछे से ही निकल के क्लास में चली गई तो, यार असेंबली कब खत्म होगी? मैं तो सोच सोच के पागल हो जाऊंगी। इतनी ओवर थिंकिंग तो दुनिया में कोई नहीं करता होगा जितनी मैं असेंबली में कर लेती हूँ। अगर मैं जाके इमरजेंसी वाला फोन बजा दूं तो पूरी क्लास, पूरे स्कूल इधर से उधर भागता रहेगा फिर। अरे तो सब कुछ छोड़, अब देख मेरा जादू। मैं ना फोन लाई हूँ और एयरफोन्स पे लेकर आई हूँ। अब तू देख, मैं तो मस्त गाने सुनूंगी, बाद में तू भी ले ली, ठीक है? चलिए बच्चों, बुक्स निकालिए फटाफट से, चैप्टर स्टार्ट करते हैं। प्रॉपर्टीज, कल हमने प्रॉपर्टीज पढ़ी थी मैथ्स की। कौन कौन सी? हाँ जी, यस, वेरी गुड। ओके, तो आज हम प्रॉपर्टी पढ़ेंगे। एग्जाम्पल नंबर 27 देखेंगे हम। आ गई सबको समझ? पारुल ऐसे क्या देख रही हो? हाँ, क्या समझ आया? बोलो। मुंडी क्या घुमाए चलो क्या? अरे मैं पूछ रही हूँ, क्या समझ में आया? बोलो। पारुल, ये पागल, ईयरफोन निकाल अपने कान में से, मैम कुछ पूछ रही है। पता नहीं आजकल के बच्चे कहाँ खोए हुए रहते हैं। पारुल, मैंने क्या पढ़ा है ब्लैक बोर्ड पे आओ, समझाओ और सब कुछ सॉल्व करो। मैम मैं हाँ, आइए, अंदर आइए। नमस्ते मैम। नमस्ते, कैसे आना हुआ बताइए? मैम कैसे आना हुआ? कल आपने मेरी बच्ची को एक टांग पर खड़ा रखा, एक टांग पर। इधर आ दे, तूने मम्मी को शिकायत करने जाके इधर तुझे बताऊं एक मैं। सेकंड मैम, मेरे पेट पीछे तो आपने जो करना था कर लिया। मेरे सामने अगर मेरी बच्ची को हाथ भी लगाया ना तो मेरे से बुरा कोई नहीं। उस दिन जब रेनू मैम डांट रही थी, मार रही थी, तब तो आपने कुछ नहीं बोला था स्टाफ रूम में। आज क्या हो गया एकदम से? हाँ, तो उस दिन मेरी बेटी की गलती थी। अगर मेरी बेटी को उसकी गलती पर कोई भी टीचर कुछ कहेगी तो मैं कुछ नहीं बोलूंगी, पर उसकी कोई गलती नहीं थी, उसने बताया मुझे। क्या काम दिया था आपने? मैम, बच्ची के पास ना 5 सब्जेक्ट है, हर सब्जेक्ट की टीचर काम देती है। दो पेज भी मिलेंगे ना तो 10 पेज हो जाते हैं मैम एक दिन के लिए। ट्यूशन जाना, खाना पीना, सोना, हर एक चीज होती है, और आपने पूरा चैप्टर उसको छापने के लिए दिया हुआ है। मैम, उसकी कोई गलती नहीं थी, आपने उसको कैसे खड़ा किया? एक दिन का टाइम और दे दी थी। बच्ची ने ये तो नहीं कहा था क्यों नहीं करेगी काम, कर लेगी ना। मैं प्रिंसिपल मैम को बुलाती हूँ, वही आपको बताएंगे। बुलाओ प्रिंसिपल मैम को, बुलाओ, जाओ बुलाओ। तो बोर्ड्स के पेपर आ रहे हैं, तो मैं सोच रही थी आपके स्कूल में फेयरवेल होता है तो मैं अपनी ट्यूशन में भी फेयरवेल कराती हूँ।
कैसा लगा आइडिया? वाओ दीदी बहुत मजा आएगा। हाँ यार बहुत मजा आएगा। मैं तो बहुत थैंक यू दीदी, आपने एक सेकंड, रखा। तू क्यों इतनी खुश हो रही है? तुझसे ट्यूशन की फीस तो दी नहीं जाती, तू पार्टी कैसे करेगी? हाँ, तेरे को नहीं बुला रही मैं, सिर्फ पार्टी में वो बच्चे आएंगे। और हाँ, एक बात और बता दूं, खाली हाथ पार्टी में नहीं आना, एक दूसरे के लिए गिफ्ट्स लेकर आने हैं, ठीक है? ताकि अच्छा लगे पार्टी में, गरीबी नहीं चाहे। तो तू गलती से भी मत आ जाइयो, आ गई समझ? हाँ जी, बाकी बच्चे? हाँ हाँ, तेरे पापा तो बिजनेसमैन है, इसकी मम्मी प्रोफेसर है कॉलेज में, तेरी मम्मी तो मेरी बेस्ट फ्रेंड ही है। आप सब लोग पार्टी में आना, हम लोग बहुत एंजॉय करेंगे। और थीम मैं आपको व्हाट्सएप पे भेज दूंगी, ठीक है? दीदी प्लीज हमें भी बुला लो। नो नीड टू कम, प्लीज दीदी बुला लो ना। बोथ ऑफ यू।